चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसका लालच उसे अपराध की एक ऐसी अंधेरी दुनिया में ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। और इस कहानी के साथ साथ हम भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं को भी समझेंगे जो हमारे समाज को ऐसे लोगों से बचाती हैं। तो कहानी को ना हम शुरू से नहीं बल्कि इसके अंजाम से शुरू करते हैं। ये शब्द थे न्यायाधीश के फैसला सुनाते हुए। अब हम उस सफर पर चलेंगे जिसने राकेश को इस अंजाम तक पहुंचाया। तो राकेश का ये जो सफर था ये कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई छोटे छोटे लेकिन बेहद खतरनाक कदमों से। उसकी लापरवाही और क्रूरता ने धीरे धीरे गांव की शांति भंग करनी शुरू कर दी थी। और यहीं से सब शुरू हुआ। मतलब दूसरों की सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी, एक झलक कि आगे क्या क्या होने वाला है। एक ऐसी सोच जो दूसरों के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कानून ना ऐसी छोटी मोटी लापरवाही को भी नहीं छोड़ता। देखिए, आईपीसी की धारा 289 साफ साफ कहती है कि समाज में हर किसी की सुरक्षा मायने रखती है और इस तरह की लापरवाही की कोई जगह नहीं है। तो ये तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं कि कैसे राकेश का लालच और उसकी नफरत सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए खतरा बन गई। उसका खेल अब बड़ा हो रहा था। सोचकर देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था। ये तो सीधा सीधा पूरे गांव के स्वास्थ्य पर, उनके भविष्य पर हमला था। पानी, मतलब जो जिंदगी देता है, उसी को जहर बना दिया। और यही कानून एक बहुत जरूरी बात बताता है कि जो चीज सबकी है, जो संसाधन पूरे समाज का है, उसकी रक्षा भी सबकी जिम्मेदारी है। उसको नुकसान पहुंचाना मतलब पूरे समाज को चोट पहुंचाना। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उसकी ये तबाही की आग अब सार्वजनिक संपत्ति और किसानों की फसलों तक पहुंच गई। ये सिर्फ आग लगाना नहीं था, ये तो लोगों के महीनों की मेहनत और उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला था। उनकी उम्मीदों को जलाने जैसा था। और यहाँ देखिए, कानून कितना बारीक है। वो समझता है कि आग से किया गया नुकसान किसी छोटी मोटी शरारत से कहीं ज्यादा गंभीर है। और इसीलिए आईपीसी की ये धाराएं इसी फर्क को दिखाती हैं और सजा भी उसी हिसाब से तय करती हैं। अब राकेश ने अपना गेम बदला। उसने ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया और कदम रखा व्हाइट कॉलर अपराधों की दुनिया में। उसने धोखे का एक ऐसा जाल बुना जिसका हर धागा एक नया और ज्यादा बड़ा अपराध था। ये भरोसा तोड़ने, पूरे सिस्टम को धोखा देने की एक सोची समझी साजिश थी। ये धाराएं दिखाती हैं कि कानून धोखे के हर एक पहलू को कितनी गहराई से समझता है। मतलब जाली दस्तावेज बनाने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक हर कदम के लिए एक सख्त सजा तय है। और फिर उसका लालच उसे उस हद तक ले गया जहां इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सिर्फ हैवानियत बचती है। ये उसके अपराधों का सबसे काला पन्ना था, जहां उसने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दीं, मासूम बच्चों का सौदा किया और उनके भविष्य को अपनी लालच की आग में जला दिया। और यहाँ पर कानून बिल्कुल साफ और सख्त है। मानव तस्करी ये एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसकी सजा सबसे कठोर होनी ही चाहिए। आखिरकार ये किसी की आज़ादी और उसके सम्मान पर सीधा हमला जो है। और जब उसे लगा कि वो घिर रहा है तो उसने वो किया जो क्रूरता की आखिरी निशानी है, एसिड अटैक। ये हमला सिर्फ जिस्म पर नहीं था, ये किसी की रूह पर था। इसका मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं बल्कि किसी की पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना था। और जाहिर है इस अपराध की सजा भी उतनी ही भयानक है जितना कि ये खुद है। कानून ये पक्का करता है कि ऐसी क्रूरता करने वाला अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे ही गुजारे। आजीवन कारावास। सोचिए, सिर्फ इस एक अपराध की सजा, मतलब पूरी जिंदगी जेल में। ये सजा समाज को एक सीधा संदेश देती है कि ऐसी हैवानियत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। आखिरकार राकेश के इस अपराध के साम्राज्य का सूरज डूबा और कानून का राज आया। उसके खिलाफ सबूतों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया था जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता था। गवाह, दस्तावेज, पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट्स और तो और उसके अपने ही साथियों के बयान, सब कुछ उसके गुनाहों की कहानी चीख चीख कर कह रहे थे। कुल मिलाकर 25 से ज्यादा अपराधों में उसे दोषी पाया गया। हर एक गुनाह
जिसका शायद उसने खुद भी हिसाब नहीं रखा होगा, वो सब कानून की किताबों में दर्ज था। राकेश की कहानी ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि आखिर कानून जरूरी क्यों है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारा कानूनी ढांचा समाज को ऐसे लोगों से बचाने और न्याय दिलाने के लिए ही बनाया गया है।